मैं यहाँ रहता हूँ 30 साल 32 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, मैं सब जानता हूँ। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो बीजेपी का डर डरा के यहाँ की आवाम को बेवकूफ़ बना के वोट बैंक लेते हैं। अच्छा। और जब कोई संकट यहाँ की ओखला की आवाम पर आता है तो लापता हो जाते हैं। और आपको दिख रहा भी होगा, सही है। जब से नोटिस लगे हैं विधायक का पता नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्यों? जब इलेक्शन आएगा आपको हर गली का नेता आपको रोड पे दिखाई देगा, अपने वादे करते हुआ दिखाई देगा। आज वो नेता कहाँ है? आइए थोड़ा समझाइए क्या माजरा है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से भी नोटिस आ चुका है यहाँ पर कि अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाया जाना है। देखो, ये न्यायपालिका का आदेश है और न्यायपालिका में जो भी महकमे का अधिकारी होता है वो जज के सामने बात रखता है। अब जज साहब तो यहाँ है नहीं, उनको जैसा बताया जाएगा वैसे काम करेंगे। हमारे यहाँ के निवासियों को क्या करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, नोटिस लगने के बाद हमें वही दरवाजा हमें खटखटाना चाहिए जो 40 साल और 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और रहने के बाद आज तक कभी भी कोई संकट नहीं आया। अब संकट आया है तो आने के बाद हम अपना वकील को खड़ा करें। हम जो यहाँ के लीडर हैं, यहाँ लीडरों के साथ मिलकर काम करें। यहाँ का जब इलेक्शन का वक्त होता है, यहाँ का विधायक जब ये कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा रहमुआ मैं बनूंगा, तुम्हारा मसीहा मैं बनूंगा, मगर मसीहा तो बनता नहीं है। आज ओखला की आवाम आप भी देख रहे होंगे कितना दुख है और कितना चिल्ला रही है। यहाँ पर अता और पता नहीं है यहाँ के विधायक का। और अब यहाँ वो माइंड बॉस ऐसा कर रखा है कि यहाँ पर बीजेपी को ऐसा मिसगाइड कर रखा है कि बीजेपी खा जाएगी इनको। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अगर यहाँ का विधायक लापता है तो आपका सांसद है। सांसद 10 विधानसभा का मालिक होता है और डीडीए के जो नोटिस लगे हैं उनके अंडर में आता है। अगर हम वहाँ जाके अपने यहाँ की 8W कितनी सारी हैं, 8W के यहाँ के प्रेसिडेंट हो, यहाँ के जिम्मेदार लोग हो, और अगर 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी इकट्ठे होकर और अपने सांसद जी के पास जाके अपनी बात रखें तो वहाँ पे कुछ संविधान साधारण निकलेगा, हल निकलेगा। और इसके बाद अब आ जाओ कोर्ट की बात। ये न्यायपालिका का ऑर्डर है, ये कहाँ से खत्म होगा? न्यायपालिका ऑर्डर ही से, न्यायपालिका से ही खत्म होगा। मगर क्या है, जो अधिकारियों को जो टाइम दिया गया है और वहाँ पर हम अपने सांसद से अनुरोध करें, अपील करें और बात रखें, क्या पता हमें जैसे 15 दिन का यहाँ पर टाइम मिला है, 15 दिन की जगह हमें 1 महीने का टाइम मिले, जिससे हमें न्यायपालिका पे भाग दौड़ करने में आसानी हो जाए, समय मिल जाए। मगर यहाँ पर कोई जब तक लीडर के पास नहीं जाएगा तो संविधान कैसे होगा? लेकिन अभी आपने कहा कि जैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी खा जाएगी। अरे भाई साहब, जैसे बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में, तैसे जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन पर बुलडोजर एक्शन होना शुरू हो जाता है। और ये भी कहा जा रहा है, यहाँ पर कई लोग, अभी हमने सुना, कई लोग कहते हैं कि खास करके मुस्लिमों को टारगेट करके जहाँ पर इस प्रकार की बस्तियाँ हैं वहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। मैं भी मुस्लिम हूँ और मैं भी बीजेपी से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ का निवासी हूँ। सबसे पहले जब निवासी हूँ मैं यहाँ का, जब मैं यहाँ रहता हूँ 30 साल 32 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, मैं सब जानता हूँ। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो बीजेपी का डर डरा के यहाँ की आवाम को बेवकूफ़ बना के वोट बैंक लेते हैं। अच्छा। और जब कोई संकट यहाँ की ओखला की आवाम पर आता है तो लापता हो जाते हैं। और आपको दिख रहा भी होगा, सही है। जब से नोटिस लगे हैं विधायक का पता नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्यों? जब इलेक्शन आएगा आपको हर गली का नेता आपको रोड पे दिखाई देगा, अपने वादे करते हुआ दिखाई देगा। आज वो नेता कहाँ है? आज जो जनता चिल्ला रही है, हमारे घर टूट रहे हैं, जिनके घरों पे नोटिस लगा है उनके दर्द जाके जानो, पहचानो। क्यों? उनको रातों की नींद हराम हो गई, खाना हराम हो गया, बैठना हराम हो गया। एक एक दिन जो गुजर रहा है उनके सर पे से ऐसे तूफान चल रहा है जैसे कोई संकट बहुत बड़ा आया हुआ है। मगर ऐसा कुछ नहीं होगा
संविधान सबके लिए है। आवाज़ गरीब हो या बड़ा, मालदार हो चाहे छोटा हो, नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक न्यायपालिका इंसाफ न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका है, संविधान पे भरोसा है। और रही दूसरी बात, जब आज याचिका लगाई गई है, 7 दिन के बाद सुनवाई है और इंशाअल्लाह स्टे भी होगा और ओखला की आवाम को राहत भी मिलेगी। राहत मिलेगा, है भरोसा? फुल भरोसा नहीं नहीं, आप हम भी सुनते रहते हैं क्योंकि भाई घूमते रहते हैं लोगों के बीच में, खास करके जितने भी रोहिंग्या थे, रोहिंग्या मुस्लिम, और जितना भी मुस्लिमों का बस्ती था, वहीं पर बुलडोजर क्यों? मेरी बात, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली में, जैसे सरकार बदलती अब है। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर विकास का काम चल रहा है। अगर मिसाल के तौर पे कोई तुम चलते रोड पे कहीं कुछ डाल के बैठ जाओगे, अगर वहाँ पर कुछ सुंदरीकरण बनाना है तो सरकार बनाएगी ना। अब ये थोड़ी ना कि अब ये मैं रोड पे यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहीं झुग्गी बना के बैठ जाऊँगा और कल को मेरे को हटाया जाएगा, फिर तुम ये कहोगे ये हटा दिया। तो रही दूसरी बात, अभी हमारी जो सीएम हमारी बड़ी बहन रेखा जी ने, उन्होंने आदेश किया कि दिल्ली के अंदर कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी। और जो दिल्ली सरकार ने 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट झुग्गी वालों के लिए ही बनाया है और हमारे कल 31 तारीख को 100 दिन पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जो जनता के लिए जो संदेश देंगी वो आपको 31 तारीख को सुनने को मिल जाएगा।